बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सूरज हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ में 4.5 अरब साल पुराना एक पीले रंग का बौना सितारा है जिसे ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। ये हाइड्रोजन और हीलियम की एक चमकती हुई गेंद है। सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद सितारा है। याद रहे, सूरज की तवानाई के बगैर ज़िंदगी जिसे कि हम जानते हैं ये हमारे आबाई सैयारे पर मौजूद ही नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, सूरज अपने इंतहाई दर्जा हरारत और रेडिएशन की वजह से ज़िंदगी को बरकरार नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी ज़मीन पर ज़िंदगी सिर्फ सूरज की रोशनी और तवानाई की वजह से ही मुमकिन है। हमारा सूरज एक दरमियाने दर्जे का सितारा है जिसका रेडियस तकरीबन 7 लाख किलोमीटर है। बहुत से सितारे सूरज से भी बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन सूरज हमारे आबाई सैयारे ज़मीन से कहीं ज़्यादा वसी है। सूरज की कमियत यानी कि मैस को पूरा करने में 3,30,000 ज़मीनें लगेंगी और सूरज के वॉल्यूम को भरने में तकरीबन 13 लाख ज़मीनें लगेंगी। प्यारे दोस्तों, सूरज ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसका करीब तरीन स्टेलर नेबर यानी कि इसका करीब तरीन जो अगला सितारा है उसका नाम अल्फा सेंटोरी है, जो कि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। ये रेड ड्वार्फ स्टार जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, ये ज़मीन से तकरीबन 4.24 नूरी साल के फासले पर मौजूद है और अल्फा सेंटोरी ए और बी ये दो सूरज की तरह के सितारे हैं जो एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये दोनों सितारे ज़मीन से तकरीबन 4.37 नूरी साल के फासले पर मौजूद हैं। याद रहे, नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, जो तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। प्यारे दोस्तों, हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म के अंदर मौजूद है। इस लोकेशन जहाँ पे ये सूरज मौजूद है या इस स्पाइरल आर्म को ओरियन स्पर कहा जाता है। ये ओरियन स्पर जो सेजिटेरियस आर्म है उसके बाहर की तरफ निकली हुई है। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द चक्कर लगाता है और सूरज सिर्फ अकेला चक्कर नहीं लगाता बल्कि अपने साथ पूरे निज़ाम शमसी को भी साथ लेकर चलता है, जिसके अंदर बहुत सारे सैयारे, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। तो अब आप सबके जहनों में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारा निज़ाम शमसी की कितनी स्पीड है, ये कितनी स्पीड के साथ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द चक्कर लगाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसका जवाब अभी दिए देता हूँ। हमारा निज़ाम शमसी जो है इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो 4,50,000 मील पर घंटा है और अगर हम इसे किलोमीटर में निकालें तो ये 7,20,000 किलोमीटर फी घंटे की वेलोसिटी बनती है। लेकिन इस हाई स्पीड के साथ भी हमारे सूरज को तकरीबन 230 मिलियन साल लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। प्यारे दोस्तों, सूरज जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड चक्कर लगा रहा होता है तो वह साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है। अगर हमें इसके स्पिन का अंदाज़ा लगाना हो तो हमें पता चलेगा कि इसका जो स्पिन का टिल्ट है, इसका जो घूमने का टिल्ट है, उसका जो ज़ाविया है वो 7.25 डिग्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि सन इज़ नॉट सॉलिड यानी कि इस पे कोई ठोस जगह या ठोस ज़मीन या ठोस सतह नहीं है, ये गैसों का एक मजमुआ है, तो इस वजह से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं सूरज के रोटेट करते हैं एट डिफरेंट रेट्स, यानी कि वो एक ही जावियों पे या एक ही स्पीड से चक्कर नहीं लगाते या घूमते नहीं हैं। अगर हम देखें तो इक्वेटर के ऊपर देखा जाए तो जो सन है वो स्पिन करता है अराउंड वंस अबाउट एवरी 25 अर्थ डेज, यानी कि हर 25 ज़मीनी दिनों के बाद वो एक दफ़ा स्पिन करेगा। बट एट इट्स पोल्स, अगर पोल्स पे देखें तो जो सन है वो रोटेट करता है वंस एवरी 36 अर्थ डेज के बाद। तो क्योंकि सन की जो सॉलिडिटी नहीं है, उस पर कोई सतह नहीं मौजूद, ये गैसों का मजमुआ है, तो इसके डिफरेंट हिस्से जो हैं वो डिफरेंट स्पीड्स के साथ रोटेट करते हैं।
अनलाइक अर्थ, जहाँ पे आप देखेंगे तो वो एक ही स्पीड के साथ रोटेट करेगी और उसका कोई भी हिस्सा अलग स्पीड के साथ रोटेट नहीं करता। लेकिन जो सूरज है, क्योंकि उस पे कोई सॉलिड सॉलिड जगह ही नहीं है, वो गैसों का मजमुआ है, तो इस वजह से उसके डिफरेंट, अगर हम देखें कि इक्वेटर के ऊपर उसका स्पिन और तरीके से है, पोल्स के ऊपर जो सूरज का स्पिन है वो और तरीके से है, तो वो हर दफ़ा यानी कि एक ही साइड से या एक ही तरीके से नहीं रोटेट कर रहा। अब बतौर सितारा सूरज का कोई चांद नहीं है, लेकिन सैयारे और उनके चांद सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, सूरज तकरीबन 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक बड़े घूमते बादल में तश्कील पाया, यानी कि ये बना, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। जैसे ही नेबुला अपनी ही कशिश शकल या ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हुआ और ये तेज़ी से घूमता हुआ एक डिस्क की शक्ल इख्तियार कर गया। इस सोलर नेबुला का ज़्यादातर मटेरियल हमारे सूरज की तश्कील के लिए या उसको बनाने के लिए सेंटर यानी कि मरकज़ की तरफ खींचा गया था और इकट्ठा होता गया, जो हमारे निज़ाम शमसी के मैस का तकरीबन 99.8% है। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारे निज़ाम शमसी का वज़न अगर 100 किलोग्राम है, तो उसमें से 99.8 किलोग्राम हमारे सूरज का वज़न है। प्यारे दोस्तों, सूरज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो सूरज को हम 6 लेयर्स में या 6 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कोरोना, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, नंबर 3 पे है फोटोस्फेयर, नंबर 4 कन्वेक्टिव जोन, नंबर 5 रेडिएटिव जोन और सबसे आखिरी है कोर। तो कोर वो जगह है सूरज की जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। सूरज के मरकज़ में या सूरज की कोर में बेपनाह दबाव और हरारत, ये जो एटॉमिक न्यूक्लियाई वहाँ पे मौजूद होती है, उनके दरमियान जो है नेचुरल रिपल्शन पर काबू पाती है और इन्हें फ्यूज़ करने पर मजबूर करती है। बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं। रोशनी और हरारत की सूरत में बहुत ज़्यादा तवानाई या एनर्जी खारिज करते हैं। ये मुसलसल फ्यूजन का अमल सूरज को रोशन रखता है और वो तवानाई फराहम करता है जो ज़मीन तक पहुँचने के लिए लाखों मील का सफ़र तय करती है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रेडिएटिव जोन के बारे में। सूरज के मरकज़ से या सूरज की कोर से बिल्कुल बाहर वाक़या यह इलाका नाकाबिले यकीन हद तक गर्म है। यहाँ तवानाई या एनर्जी एटमों के दरमियान फोटॉन्स की सूरत में बाहर की तरफ सफ़र करती है। याद रहे कि फोटॉन्स रोशनी को कहते हैं। ये अमल इतना सुस्त है कि एक फोटॉन को रेडिएटिव जोन से गुजरने में लाखों साल लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सूरज के कन्वेक्टिव जोन के बारे में। प्यारे दोस्तों, रेडिएटिव जोन के बिल्कुल ऊपर सूरज का प्लाज्मा ठंडा और कम डेंस होता है। इस खित्ते में गर्म जो प्लाज्मा होता है वो उठ जाता है ऊपर की तरफ, बाकी का प्लाज्मा ठंडा होकर डूब जाता है, जिससे कन्वेक्शन का एक मुसलसल लूप बन जाता है जो हीट को सूरज की सतह की तरफ ले जाता है। फोटोस्फेयर सूरज की नज़र आने वाली सतह है, वो तह जिससे ज़्यादातर रोशनी हम देखते हैं। इसे अक्सर रोशनी का दायरा कहा जाता है क्योंकि ये सूरज की चमकीली तवानाई का ज़रिया है। फोटोस्फेयर सूरज की एक निस्बतन पतली तह है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 100 से 400 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। फोटोस्फेयर पर गहरे ठंडे इलाकों को सन स्पॉट्स कहते हैं। ये सूरज के मकनातीसी मैदान में आर्जी रुकावटों की वजह से होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रोमोस्फेयर के बारे में। प्यारे दोस्तों, क्रोमोस्फेयर सूरज के माहौल की वो तह है जो फोटोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। ये निस्बतन पतली परत है जो बाहर की तरफ सिर्फ चंद हज़ार किलोमीटर तक फैली हुई है। क्रोमोस्फेयर अपने स्पाइकुलर जेट्स के लिए जाना जाता है। ये वो गर्म प्लाज्मा के छोटे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जो ऊपर की तरफ कोरोना में शूट अप करते हैं। These are the large loops of gas that erupts from the sun surface. अब बात कर लेते हैं सूरज के एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट तह के बारे में। इसको कोरोना कहा जाता है। ये तह इंतहाई गर्म प्लाज्मा का एक वसी खित्ता है जो खला में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है।
कोरोना इज़ टू फेंट टू बी सीन नॉर्मली, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मध्यम है। इसकी वजह ये है कि ये सूरज की जो ब्राइट सरफेस है, उसकी वजह से ये आउटशाइन हो जाता है। लेकिन जब भी सोलर एक्लिप्स होता है, तब हम इसकी सतह को, कोरोना को देख सकते हैं। कोरोना से सोलर विंड्स भी चलती हैं। ये चार्ज शुदा ज़रात का एक मुसलसल सिलसिला है जो पूरे निज़ाम शमसी में बाहर की तरफ सफ़र करता है। ये जो सोलर विंड्स होती हैं, ये सैयारों के एटमॉस्फेयर और अरोरास को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं जो टेम्परेचर्स इन 6 तहों में पाए जाते हैं, या इन 6 लेयर्स में जो दर्जा हरारत होता है वो कितना है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले अगर कोर की बात करें सूरज की, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब रेडिएटिव जोन की अगर बात करें तो रेडिएटिव जोन कोर से थोड़ा ठंडा है, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब है। अब थोड़ा और बाहर की तरफ निकलें तो कन्वेक्टिव जोन में हम दाखिल हो जाते हैं। कन्वेक्टिव जोन का जो दर्जा हरारत है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब हम फोटोस्फेयर में दाखिल हो चुके हैं, जो कि सन की विजिबल सरफेस है। फोटोस्फेयर पे टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम फोटोस्फेयर से भी बाहर निकलें तो हम क्रोमोस्फेयर में आ चुके हैं। सरप्राइजिंगली क्रोमोस्फेयर इज इवन कूलर देन फोटोस्फेयर। इसमें जो टेम्परेचर की रेंज है वो 4500 डिग्री सेल्सियस टू 20,000 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम आ चुके हैं सूरज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना के अंदर। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम सूरज की कोर से दूर होते जा रहे थे, हर आने वाली जो बाहर निकलने वाली तह थी सूरज की, उसका दर्जा हरारत कम से कम होता जा रहा था। लेकिन हैरान कुन तौर पर सूरज की आउटर मोस्ट लेयर पर दर्जा हरारत लाखों सेल्सियस डिग्रीज तक पहुंच जाता है। साइंसदान अब तक इस पर तहकीक कर रहे हैं कि क्यों सूरज की आउटर मोस्ट लेयर का जो टेम्परेचर है वो कोर से इतना दूर होने के बावजूद भी लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर हम सूरज के साल के बारे में बात करें तो सूरज का कोई साल नहीं होता, लेकिन सूरज हर 230 मिलियन ज़मीनी साल के बाद मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ का चक्कर लगा लेता है। तो इस तरह सूरज का एक साल ज़मीन के 230 मिलियन सालों के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं कि हमारा सूरज जो कि एक सितारा है, ये किस किस्म का सितारा है। ये एक जी टाइप का सीक्वेंस स्टार है, जिसे येलो ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। ये एक दरमियाने साइज का सितारा है जो इसके मरकज़ में न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए ईंधन पैदा करता है, और ये सीक्वेंस स्टार हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज़ करते हैं अपनी कोर के अंदर, इसलिए इनको सीक्वेंस स्टार्स कहा जाता है। और हमारा जो सूरज है वो एक जी टाइप सीक्वेंस स्टार है। और जी टाइप जो स्टार्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग लाइफ स्पैन्स और लास्टिंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए मशहूर होते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा जो सूरज है वो अभी मज़ीद 5 अरब मज़ीद साल तक ज़िंदा रहेगा। तो ये है हमारे सूरज के बारे में तमाम तर मालूमात जो आप सबको मालूम होनी चाहिए।